हे एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस विद एमर। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन का मतलब है कि ये लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है इसमें कि जैसे कि आपको लग रहा हो कि अनरिटन लिखा है। अनरिटन का मतलब वो आप जो समझ रहे हैं जो लिखा हो उसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है अनरिटन मीन्स कि जो वहाँ पे कोई सिंगल एक बॉडी ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम नहीं किया, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नीड हुई अलग अलग टाइम पे, और वो अलग अलग बॉडी ने आके अलग अलग टाइम पे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, और वो वहाँ पे कोई एक लीगल, ठीक है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं रखा गया, इसलिए उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको आपसे रिलेटेड ही बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहला कि आप मान लेते हैं कि एक बच्ची है ना, तो क्या होता है कि आपके फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, ठीक। तो पेरेंट्स का काम क्या है? वो फैमिली को डिसिप्लिन मेंटेन कराता है। आपके पेरेंट्स ही बोलते हैं कि बेटा ये करे, ये तुम करोगे ये सही है, और ये नहीं करोगे, ठीक है। बेसिकली पेरेंट्स क्या कर रहा है? डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा है। और डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा है, और क्या कर रहा है कि आपको गाइड कर रहा है। गाइड का काम कौन कर रहा है और मेंटेन कर रहा है? ये डिसिप्लिन को ये पेरेंट्स कर रहा है, ठीक। या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट हो गए वो कर रहे होंगे, है ना। तो उसी तरीके से कोई कंट्री है, तो उनको गाइड करने के लिए या फिर उनको चलाने के लिए, डिसिप्लिन वे में रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है? जो डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश को चलाया जाता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, लीगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है। और दोस्तों, एक बात याद रखेंगे कि किसी भी कंट्री को पॉलिटी के टर्म में क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। और स्टेट के कितने ऑर्गन होते हैं? 3 ऑर्गन होते हैं। एक क्या होता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड आप बताएंगे, आपको पता ही होगा क्या? थर्ड इज जुडिशरी। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किस चीज़ के? स्टेट या फिर कंट्री के, ठीक है। और ये सब भी किसके अकॉर्डिंग काम करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 2 तरीके के हो सकते हैं। एक रिटन हो सकता है, एक अनरिटन हो सकता है, ठीक। रिटन कहने का मतलब क्या है कि कोई एक बॉडी आई। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या किया गया? एक स्पेसिफिक बॉडी बनी, उन्होंने एक अच्छा खासा टाइम लिया और उन्होंने डिसाइड किया देश का क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या? एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक बॉडी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक। तो उनको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक क्या और क्या कर दिया उनको? एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में क्या कर दिया? कोडिफाइड कर दिया। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे। अभी तो मैं इंट्रो दे रहा हूँ, आगे फिर आप बढ़ेंगे। तो एक क्या कर दिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में? एक स्पेसिफिक बॉडी ने एक स्पेसिफिक टाइम पे सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में क्या कर दिया? कोडिफाइड कर दिया। तो वो क्या हो गया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सम आर्टिकल्स होते हैं और प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या किया? कोडिफाइड किया गया इनटू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में।
आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस आर कोडिफाइड इनटू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में। और क्या हो गया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। बेसिकली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आर्टिकल्स होते हैं, प्रोविजंस होता है, और उन आर्टिकल्स और प्रोविजंस के अलावा कुछ लॉ होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं उस टाइम पे। तो इन लॉ को बोलते हैं ऑर्डिनरी लॉ, कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसको बाद में बनाया गया। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है ऑर्डिनरी लॉ को बनाया जाता है ताकि वो जो वहाँ पे जो आर्टिकल्स है या फिर प्रोविजंस है इन सबको क्या करने अचीव करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों आज ये जो टॉपिक है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ज़्यादा आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि इनको हम थोड़ा कंपेरिजन करके पढ़ें, क्योंकि कंपेयर कर लेंगे तो ये काफ़ी इजी रहेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, इंडिया में, श्रीलंका में, यूएसए में एंड ऑस्ट्रेलिया में। जबकि अनरिटन कहाँ है, यूके, इजराइल एंड न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरेबिया। जो इन टाइप के कंट्री में क्या है, अनरिटन, यूके, इजराइल एंड न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया। पहला डिफरेंस आप पढ़ लेंगे कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस होते हैं ना, उसको क्या किया गया, कॉडिफाइड किया गया एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में। जबकि प्रोविजंस आर नॉट कोडिफाइड इन और कंपाइल्ड इनटू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में। किस चीज़ में, एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड नहीं किया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशन को, अनरिटन को कॉन्स्टिट्यूशन को। सेकेंड पॉइंट, डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। अदर लॉज को क्या बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। किसके किसी में डिस्टिंक्शन किया गया, ऑर्डिनरी लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसके बीच में। लेकिन जो अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। तो इस चीज़ को आप जब उसका जो स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, यहाँ पे क्या कारण है, ईच एंड एवरी इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को अच्छे से स्टार लगा के समझेंगे कि भैया यहाँ के जो जितने भी जो इनेक्टमेंट है पार्लियामेंट के द्वारा जो लाया गया वो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा। किसी भी, मैंने बताया कि किसी भी जो स्टेट है, स्टेट कंट्री को पॉलिटी के टर्म में स्टेट बोलते हैं, उसके कितने ऑर्गन होते हैं, 3, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो आप बोलेंगे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सुप्रीम होता है, तो आप बोलेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे होगा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, जबकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी होगा। और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सुप्रीम होगा, जबकि लेजिस्लेटिव को ही पार्लियामेंट कह रहे हैं, लेजिस्लेटिव को ही पार्लियामेंट कह रहे हैं, तो पार्लियामेंट वहाँ पे सुप्रीम होगा। कहाँ पे, जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम बिकॉज एवरी एनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स क्या होगा, देयर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट अलग अलग लॉ बनाएगी। तो मैंने बोलते हैं कि जितनी अलग अलग लॉ बनती है उनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लॉ बोलते हैं। तो ऑल आर क्या है, ऑर्डिनरी लॉ है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉ है सब ऑर्डिनरी लॉ है, और उनको क्या किया गया है, नॉट एंड सिंगल डॉक्यूमेंट में रखा नहीं गया, किसी भी मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं रखा गया, इसलिए उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक। जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट प्रोविजन है, आर्टिकल्स है लाइक 21, 17 या 56, 356 टाइप के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ना। और उसके अलावा भी एट द सेम टाइम क्या है, लॉ है। किस टाइप के लॉ, आरपी एक्ट 1950 है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, मनरेगा एक्ट है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो एक्ट है, ये सारे एक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उनको अचीव करने के लिए ये सारे एक्ट बनाए गए हैं। तो ये जो अदर लॉ है इनको मैंने क्या बोला, ऑर्डिनरी लॉ। तो इनको क्यों बनाया गया, अचीव करने के लिए, जो रियल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके जो प्रोविजंस हैं उनको अचीव करने के लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि जो जुडिशरी जो है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी है वहाँ पे अच्छा खासा पावर मिला हुआ है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जुडिशरी को उतना पावर नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, जुडिशरी इंजॉयज वाइडर पावर वेयर इट कैन डिक्लेयर
एन इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेचर और या फिर पार्लियामेंट और एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, या फिर एक्शन कोई भी एक्शन होगा एग्जीक्यूटिव का या फिर पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाई है उनको क्या कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते ही वो नल एंड वाइड होगा, तो उसका मतलब जीरो हो जाता है। जबकि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जुडिशरी कांट डिक्लेयर एन इनेक्टमेंट, जुडिशरी को कोई भी इनेक्टमेंट को क्या नहीं बना सकता है, इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिक्लेयर कर सकता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। जुडिशरी को क्या पावर मिला, उतनी नहीं मिला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को अच्छी खासी पावर मिली है। नाउ 5th पॉइंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड enacted constitution that it was made of special body at a specific point of time। मैंने जब इंट्रो बता रहा था तो इस चीज़ को बताया था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, स्पेशल बॉडी को स्पेशल पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब बनाया गया, और ये क्या गया, इनेक्टेड या फिर अडॉप्ट किया गया। जबकि क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल बॉडी ने बनाई ना उनको अडॉप्ट किया गया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इवॉल्व्ड एज इट इज आउटकम ऑफ इफेक्ट ऑफ मैनी बॉडीज। इस बात को आउटकम इफेक्ट मैनी बॉडी का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट मतलब बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है, किसी भी गवर्नमेंट जो डिफरेंट गवर्नमेंट आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि अलग लॉ की रिक्वायरमेंट होगी तो लॉ बनाएगा, और वो लॉ क्या हो जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे आप कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है इनेक्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। एडॉप्ट भी उसी दिन को किया गया, इनेक्ट एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को। जबकि इन्फोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये 3 डेट आप जरूर याद रखेंगे। बेसिकली ये 2 ही डेट है। इनेक्टेड एडॉप्टेड कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। जबकि इन्फोर्स मतलब लागू किया गया कब से, कम्प्लीटली 26 जनवरी 1950 को। ठीक, जबकि 9 बात करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर तो रिजिड हो सकता है, मे बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज फ्लेक्सिबल, हमेशा क्या होगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा, मतलब जब चाहे पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है, नया चेंजेस ला सकता है। और जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कंट्री विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, आइदर फेडरल और यूनिटरी। मतलब समझिए इस बात को, जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कंट्री या तो फेडरल होगा या फिर यूनिटरी होगा। लेकिन जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कंट्री क्या होगा, हमेशा यूनिटरी होगा। ठीक है, ओनली यूनिटरी। तो अब एक टर्म नया आ गया होगा आपके टर्म में कि फेडरल और यूनिटरी। तो फेडरल और यूनिटरी ये ही बहुत बड़ा टॉपिक है, पर फिर भी एक ब्रीफ में थोड़ा बताते हैं। इससे रिलेटेड न्यू टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे। आप समझिए कि जो कोई भी स्टेट है ना, स्टेट्स में मतलब किसी भी कंट्री में क्या है कि बहुत सारे स्टेट है, और स्टेट से मिलके बनता है सेंटर या फिर यूनियन। तो इसमें क्या होगा, क्लियर डिवीजन ऑफ जिसमें पावर होगा। ठीक है, तो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होगा, सेपरेट प्रोविजन होगा, तो वो उसमें फेडरल प्रोविजन है, फेडरल है। अगर इसमें क्लियर डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है, सेंटर अगर को बहुत ज़्यादा पावर है, सेंटर ही सब जगह डिसाइड कर रहा है, तो वो हो जाता है यूनिटरी। तो इंडिया के बारे में कहा जाता है इंडिया समटाइम्स फेडरल समटाइम्स यूनिटरी। इस चीज़ को आगे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस है और वो एक्चुअली होता क्या है। और जितने भी पॉइंट मैंने बताया आप नोट्स कर लेंगे इसको, और ये मेंस में आपको काफ़ी काम आएगा। और थैंक यू सो मच देखने के लिए।